जालोर के डावल निवासी नरेश बिश्नोई ने अपनी मेहनत के बलबूते पर 2012 में थर्ड ग्रेड से जो सरकारी नौकरी का सफ़र शुरू किया था, अब वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो पास किया है और लगातार वो उनका जो ख्वाब था, एक रुचि थी जिस और बढ़ने की, तो उनकी मेहनत के बलबूते पर वो उसमें कामयाब हुए। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नरेश जी। पहले तो आपको फर्स्ट इंडिया की ओर से बहुत सारी ढेर सारी बधाई। थर्ड ग्रेड से सफ़र शुरू किया, फिर आगे बढ़ने का कैसे मन में आया? क्योंकि बहुत सारे युवा तो उसी जगह ही रुक जाते हैं एक बार सरकारी नौकरी, लेकिन आपने एक के बाद एक आगे बढ़ने का सफ़र शुरू रखा। धन्यवाद लूणाराम जी। फर्स्ट इंडिया परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे तक पहुंच करके एक गांव की प्रतिभा को टटोलने का प्रयास किया। सर, मैंने 2012 से तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति पाने के बाद एक टारगेट लिया था कि स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर बनना है, और मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था ज्योग्राफी को लेकर के। तो 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं 2015 में एज ए लेक्चर सेलेक्ट हो गया। लेक्चर बनने के बाद एक नया ख्वाब जगा कि क्यों न मैं मेरे ज्ञान को और परिपक्व करके और आगे बढ़ूं। तो फिर एक ख्वाब जगह कि कॉलेज एजुकेशन जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो फिर मैंने प्रयास शुरू कर दिया और गांव के पास ही मेरी सर्विस थी लेक्चर में। तो धीरे धीरे उस मंजिल की तरफ बढ़ता गया, और आखिरकार घर की मेहनत और गुरुजनों की दुआएं और जो बच्चों का प्रेम था, हालांकि हमेशा मैं यही सोचता था कि मेरे बच्चों के लिए मैं काम करूं, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जो लगन थी मेरी, वो मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। कैसे एक मेहनत रहती है, क्योंकि पहली बार जब नौकरी लग जाती है तो आधा काम तो उसमें उलझ जाते हैं, उसके बाद भी समय निकाल कर पढ़ाई करना। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरीके की तैयारी होती थी? सर, मैं कभी घंटों पे विश्वास नहीं रखता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि जब तक मेरा मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार हो कि अभी तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ बात, उतने घंटे मैं पढ़ता था। चाहे 2 घंटे पढूं, चाहे 10 घंटे पढूं। और हमेशा मैं घर पे रह कर के ही मैंने तैयारी की है। कभी भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया हूँ पढ़ने के लिए। तो रोज़ाना मैं 4-5 घंटे पढ़ता था। और 2020 में जब हमारी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 2020 से लेकर के आज तक मैंने हमेशा ज्योग्राफी को 4-4, 5-5 घंटे पढ़ा, और कभी भी मैं स्कूल से मिस नहीं रहा। हमेशा स्कूल जाता और उसके बाद शाम को मैं 4-5 घंटे पढ़ता। स्टार्टिंग की पढ़ाई की बात करें, कौन सी स्कूलों में, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, कैसी स्कूलों में पढ़ाई हुई शुरू में? मैं कभी प्राइवेट स्कूल तो नहीं गया था, क्योंकि उस ज़माने में प्राइवेट स्कूल पास में थे नहीं। मैं प्राइमरी स्कूल मैंने मेरे गांव के ही सांगड़वा विद्यालय से किया, और कक्षा 6 से लेकर के 12 तक मैंने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन था वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डावल से किया था। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सांचौर के ही एक पीजी कॉलेज, जिसे भगवान महावीर पीजी महाविद्यालय कहते हैं, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा बीएड में हो गया, तो मैंने बीएड भी सांचौर से ही किया, पीजी महाविद्यालय महावीर से। और उसके बाद मेरा जब सिलेक्शन हो गया था थर्ड ग्रेड में, तो कोई भी यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज ज्योग्राफी में पीजी नहीं करवाती है। केवल वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ही है जो ये काम करती है। तो कोटा से मैंने पीजी किया, और उसके बाद मैंने नेट किया, और फिर सफ़र असिस्टेंट प्रोफेसर तक आए। असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, कितनी खुशी होती है कि जो आपने मंजिल शुरू में सोची थी वो आखिर तक पहुंच गए। परिवार को भी खुशी होती होगी। इस खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। परिवार में खुशी का माहौल है। हालांकि जो मेरे सबसे बड़ी जो खुशी की भागीदार थी, स्वर्गीय माता जी, उनका एक सपना था कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा जाए। 2009 से मैं उनसे बिछुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से बिछुड़ी हुई है, स्वर्गवासी हो गई। तो मैंने उनके सपने को पूरा किया। पिताजी की हमेशा इच्छा रहती थी कि बेटा आगे बढ़े, और जो मेरी दोस्तों का जो प्रेम था वही मुझे यहाँ तक खींच के लाया। हमेशा दोस्त मुझे मोटिवेट करते थे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो सब परिवारजन, दोस्त और जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन सब ने हमेशा अच्छा सोचा, और उनकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा। कहते हैं कि मेहनत के पीछे दूसरा जो नाम है वो सफलता है। अगर आप मेहनत करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस ओर बढ़ते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। और उसी का ही एक उदाहरण है नरेश बिश्नोई, जिन्होंने एक सपना सोचा था शुरू में जब वो पहली बार सरकारी नौकरी लगी थी तब, और आज वो सपना उनका पूरा हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मैं लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।